नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। 11th क्लास में हम चल रहे हैं। 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और लास्ट टाइम हमने पैराबोला कंप्लीट किया था। आज हम एलिप्स शुरू करेंगे। आज हम एलिप्स का जो बेसिक्स हैं वही हम आज पढ़ेंगे। आज हम ज़्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे। तो एलिप्स की क्या इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसके बाद हम डेफिनेशन, कौन से पॉइंट को क्या बोलते हैं, और उसके बाद कुछ एक या दो एनसीईआरटी के क्वेश्चन। सबसे पहले अगर मैं कॉनिक सेक्शन में एलिप्स की बात करूं तो एलिप्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर किसी भी कोन को कोई प्लेन अगर कट कर रहा है तो वहाँ पे एलिप्स बनेगी, प्रोवाइडेड कि वो जो प्लेन है वो उसके वर्टेक्स से पास ना कर रहा हो कोन के, यानी कि यहाँ से पास ना कर रहा हो, और प्लस वो जो एंगल है उसका विद द एक्सिस ऑफ द कोन बीटा, बीटा शुड बी मोर देन अल्फा, अल्फा इज द एंगल ऑफ द कॉनिक सेक्शन। तो वहाँ से जो उसका एंगल से बीटा जो है ज़्यादा होना चाहिए। ये बेसिक डेफिनेशन है। हम जो डिफाइन करते हैं एनालिटिकल पर्पस के लिए, वो कैसे डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन करते हैं एक पॉइंट और एक लाइन। कोई भी मूविंग पॉइंट P, उसका लोकस एलिप्स होगा अगर उसका एक फिक्स पॉइंट S, जिसको हम फोकस बोलेंगे, और एक लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी, उसका फिक्स पॉइंट, वो जो मूविंग पॉइंट है, वो मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, इनकी जो रेशियो होगी वो अगर कांस्टेंट है और वो अगर लेस देन 1 है तो वो जो लोकस होगा पी पॉइंट का वो एलिप्स होगा। बड़ी ध्यान से समझने वाली बात, क्योंकि इसी बात पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एलिप्स की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं आगे आपको एक सिंपल क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। अगर किसी पॉइंट का लोकस इस प्रकार का है कि उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस PS और दूसरे पॉइंट एक लाइन से डिस्टेंस, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, PM, PS डिवाइडेड बाय PM इज कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट को हम कहेंगे इसेंट्रिसिटी E जो है लेस देन 1 है, तो उस लोकस, उसका लोकस पॉइंट P का क्या होगा? एलिप्स होगा। ये एलिप्स की बेसिक डेफिनेशन है। कॉनिक सेक्शन से हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर प्लेन कट कर रहा है और इस एंगल पे कट कर रहा है विद द एक्सिस ऑफ द कोन, कि बीटा इज मोर देन अल्फा, या अगर हम एनालिटिकल पर्पस के लिए डिफाइन करें तो ऐसे पॉइंट का लोकस, मूविंग पॉइंट का लोकस जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक लाइन से डिस्टेंस दोनों की रेशियो लेस देन 1 होगी और कांस्टेंट होगी, तो वो मूविंग पॉइंट एलिप्स होगा। ये हम आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स कैसे निकालते हैं वो डिसाइड करते हैं। सेकेंड डिग्री की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री मैंने लिखी है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये एलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगी? इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h² इज लेस देन ab। अगर ये सेटिस्फाइड है देन ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। डेल्टा आपको याद होता है, डेल्टा क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है ABC, एंड यहाँ पे आ जाता है, ये है डिटर्मिनेंट ABC, और यहाँ पे आ जाता है HG, और इसी तरह HG, एंड यहाँ पे होता है F, यहाँ पे होता है F। इसकी वैल्यू क्या होती है? ABC + 2 टाइम्स FGH माइनस AF² - BG² - CH², ये होता है डेल्टा। ये अगर डेल्टा जो है ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH², अगर ये 0 नहीं है और h² इज लेस देन AB है, तो कोई भी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन जो है एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। ये हो गया इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। एलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगी कॉनिक सेक्शन में? ये मैंने पहले भी एक बार करवाया हुआ जब मैंने कॉनिक सेक्शन शुरू किया था। अब मैं बेसिक डेफिनेशन पे आता हूँ कि हमें कोई भी पॉइंट P दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट लेटर से x y हैं, उसका एक फिक्स पॉइंट H के, लेटर से H के फोकस जिसको हम कहेंगे, और एक लाइन ax + by + c = 0 से अगर रेशियो सेम है, इफ PS, अगर डिस्टेंस PS डिवाइडेड बाय PM इज इक्वल टू E, तो यहां से हम एक जो इक्वेशन निकालेंगे वो होगी हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। जनरल इक्वेशन अब कैसे निकालनी है? आइए जनरल इक्वेशन निकालते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? PS/PM इज इक्वल टू E। PS हमें पता है कितना डिस्टेंस है, x - h² प्लस y - k², इसका स्क्वायर रूट, ये हमारा हो गया PS। दिस इज इक्वल टू E टाइम्स PM। PM है यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो PM है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया हमारा XY पॉइंट का इस लाइन से, दैट इज गिवन बाय AX प्लस BY प्लस C। सो इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा AX प्लस BY प्लस C डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया डेफिनेशन। अगर हम इस डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपेंड कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर टर्म को मैं इस साइड ले आऊं, इसका होल स्क्वायर को मैं लिख दूं x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स ax प्लस by प्लस c का होल स्क्वायर। सो ये हमारी होगी जनरल इक्वेशन, इसको हम जनरल इक्वेशन बोलेंगे। इसी के ऊपर सिंपल क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं मैं एक बार आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन और बेसिक डेफिनेशन के ऊपर आधारित क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज फोकस इज 1 0, तो हमें फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी है x प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। सो हमें यही चीजें चाहिए। हमें चाहिए क्या, अगर हमें इक्वेशन निकालनी है तो हमें एक फोकस चाहिए, एक इसकी इक्वेशन चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए और एक एसेंट्रिसिटी चाहिए। लेट अस से दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द फोकस। तो यहाँ से ये लाइन हमें दी हुई है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड ये पॉइंट हमें दिया हुआ है दैट इज 1,0 एंड इसेंट्रिसिटी दी हुई है 1 बाय रूट 2। तो हमें सारा कुछ दिया हुआ है। सो हमें पता है इक्वेशन कैसे निकालनी है, PS अपॉन PM। लेट अस से दिस इज द पॉइंट M, दिस इज इक्वल टू E, ये हमने डेफिनेशन से किया है। सो PS कितना आ जाएगा हमें पता है, P पॉइंट से S का डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू E टाइम्स E इज 1 बाई रूट 2 इंटू PM है इस लाइन से डिस्टेंस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 प्लस 1। सो दिस इज द आंसर। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 इंटू इसको स्क्वायर करेंगे 2, ये हो जाएगा हमारा 2। सो ये हमारा बन जाएगा 2 एंड इसका स्क्वायर कर दें इस साइड 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें से ये वाला कौन सा आंसर है, C इज द आंसर। सो 4 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो बेसिक डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट हम करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे डिराइव करनी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स कैसे डिराइव करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है क्या, जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करेंगे वो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हम इसको डिराइव कैसे करेंगे, हमें मान लीजिए कोई भी एलिप्स दी हुई है जो कि इस तरह की है, सिमेट्रिकल है, और उसमें हमें लेटस से हमें सिर्फ ए कोऑर्डिनेट पता है, ए का कोऑर्डिनेट है a0 एंड ए डैश कोऑर्डिनेट है माइनस a0। सो हमें लेटस से ए और ए डैश के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, बाकी हमने सारी चीज निकालनी है इसमें। लेटस से P इज द पॉइंट, जो P पॉइंट है वो कोई भी पॉइंट है XY। अब हमने सारे पॉइंट निकालने हैं, फोकस है इसका S, दूसरी साइड पे फोकस है S डैश, एक तरफ डायरेक्ट्रिक्स है दिस वन, दूसरी तरफ डायरेक्ट्रिक्स है दिस वन। अब हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी निकालनी है, हमें फोकस के भी पॉइंट निकालने हैं, हमें यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P से यहाँ तक और P से यहाँ तक वो भी निकालना है, यहाँ से P से लेटा से उस पॉइंट तक का और इधर का डिस्टेंस वो भी हमने निकालना है। सो एक एक करके हम और इस इक्वेशन को डिराइव भी करना है। तो सबसे पहले हम शुरू कैसे करते हैं, लेट अस से वी स्टार्ट बाय अज्यूमिंग ए पॉइंट से। अगर हम ए पॉइंट की बात करते हैं, सो ए पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहा है, हमें ए पॉइंट दिया हुआ है, a0 कोऑर्डिनेट है। सो ए का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फोकस एंड फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, सो लेट अस से ए का डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस है SA, दिस शुड बी इक्वल टू E टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स AZ। सो E टाइम्स EZ होना चाहिए। सिमिलरली ए किया, हमें माइनस ए दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं A एंड माइनस ए मतलब A डैश। सो अगर A डैश को यूज करें, S का A डैश से डिस्टेंस जो है, S का A डैश भी इसी एलिप्स पे लाई कर रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू E टाइम्स A डैश का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस A डैश इंटू Z। सो ये हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो लेटर से मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ, SA
प्लस एस ए डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स ए जेड प्लस ए डैश जेड। अब इसको देखना है ध्यान से, ए जेड का फ्रेंड्स हमें डिस्टेंस नहीं मालूम, हमें क्या पता है, हमें ये पता है सी ए हमें पता है। सो ए जेड को मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट ए जेड एज सी जेड माइनस सी ए प्लस ए डैश जेड का मेरे को डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है ये डिस्टेंस और ए जेड मेरे को नहीं पता है। सो आई कैन राइट ए डैश जेड एज ए डैश सी प्लस सी जेड प्लस सी जेड। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो यहाँ से आप देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपको पता है सी ए डैश जो है डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू सी ए। सो ये हमें पता है। सो सी ए डैश जो डिस्टेंस है और सी ए बराबर है, सो ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स सी जेड। सो इसका मतलब है एस ए प्लस एस ए डैश जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हमें पता है एस ए प्लस एस ए डैश। एस ए ये डिस्टेंस हो गया, एस ए डैश ये डिस्टेंस हो गया, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, एस ए प्लस एस ए डैश इज 2 टाइम्स ए। सो ये हमारा हो गया 2 टाइम्स ए। सो इसका मतलब हो गया सी जेड की वैल्यू कितनी होगी हमारी, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन ई। सो यहाँ से हमें पता चल गया सी जेड जो है, सी जेड का जो डिस्टेंस है वो है ए बाई ई। सो इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू ए बाई ई। आई होप आई एम क्लियर। यहाँ पे आप देखेंगे एस ए प्लस एस ए डैश, एस ए ये डिस्टेंस है, एस ए डैश ये डिस्टेंस है, विच इज इक्वल टू 2a, क्योंकि ये a है पूरा और ये a डैश माइनस a है। सो ये हमारा हो गया 2a, इस साइड हमारा हो गया 2a। सो ये हमारा हो गया 2a, इस साइड हमारा ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगी, ये आ गया 2cz। सो cz इज इक्वल टू a बाई ई। सो यहाँ तक आपको क्लियर है। सो हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता चल गई a बाई ई, एंड दूसरी डायरेक्ट्रिक्स हमारी होगी x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। अब यहाँ पे मैंने दो इक्वेशंस को ऐड किया था, अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ फिर क्या आएगा। तो मैंने अभी तक इक्वेशन को ऐड करके निकाला है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू ए बाई, क्योंकि ये हमें डिस्टेंस पता चल गया सी जेड इज इक्वल टू ए बाई, इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई ए बाई। अब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्योंकि s से a डैश का डिस्टेंस ज़्यादा है, s ए डैश इज मोर। सो मैं नीचे वाले को आगे रख के ऊपर वाले को माइनस करता हूँ, एस ए डैश माइनस एस ए इज इक्वल टू ए डैश जेड माइनस ए जेड। सो ए डैश जेड से ए डैश जेड ये डिस्टेंस है, उससे ए जेड अगर मैं माइनस कर दूं, सो दिस विल बिकम इज इक्वल टू ई इंटू ए डैश ए। सो आई होप ये क्लियर है। ए डैश जेड से मैंने ए जेड निकाल दिया, तो ये आ जाएगा ए डैश ए विच इज इक्वल टू ई टाइम्स 2a। सो ये हमारा इस बार हमारे को ये राइट हैंड साइड का क्लियर है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो एस ए डैश को अगर मैं एक्सपेंड कर लूं, सो आई विल गेट एस ए डैश क्या है मेरा, दैट इज इक्वल टू ए डैश सी प्लस सी एस। सो ये हमारा हो गया एस ए डैश माइनस एस ए को अगर मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट सी एस ए को मैं लिख सकता हूं सी ए माइनस सी एस, सी ए माइनस सी एस, एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए इंटू ई। ये मैंने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ से आप देखेंगे सी ए एंड सी ए डैश मैंने आपको पहले ही बता रखा है बराबर है। सो ये दो टर्म्स हमारी कैंसिल हो गई, ये हमारी दो टर्म्स ऐड होगी, 2 टाइम्स सी एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए इंटू ई। सी एस का मतलब है ये फोकल डिस्टेंस, मतलब ये यहाँ से लेके 0 पॉइंट से लेके फोकस तक का डिस्टेंस वो कितना है हमारा, दैट इज इक्वल टू ए ई। सो ये हमारे यहाँ से पॉइंट क्लियर हो गया, फोकस कितना आ गया हमारा ए ई कोमा 0। सो फोकस का हमें पॉइंट मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स मिल गई। दूसरा फोकस हमारा सिमेट्रिकली ऑपोजिट है, सो माइनस ए ई कोमा 0। तो यहाँ से हमने निकाल लिया फोकस, यहाँ से हमने निकाल लिया डायरेक्ट्रिक्स। सो अब हमें निकालनी है इक्वेशन। इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू ई टाइम्स ये वाला डिस्टेंस। सो अब हम इक्वेशन निकालते हैं, लेट अस सॉल्व द इक्वेशन। सो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर है, मैंने फोकल डिस्टेंस निकाल लिया ए ई, मैंने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल ली। अब मैंने निकालनी है इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स में क्या करेंगे हम, x से ये डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस x माइनस ए ई का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू ई टाइम्स focal distance x is equal to minus AE से, so that will become x minus A by E square root of 1 हो गया। इसको हम स्क्वायर कर ले दोनों साइड, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2AEX प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर माइनस 2A by E into X। सो ये यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे आप देखेंगे 2AEX ये जो टर्म है ई स्क्वायर जब इसके अंदर जाएगा सो ये बन जाएगा 2AEX। सो ये टर्म और ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर दें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगी टर्म हमारी 1 माइनस ई स्क्वायर, मैं इसको इस साइड ले गया, एंड वाई स्क्वायर के साथ हमारी टर्म है वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर सिंगल टर्म है। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा टर्म है ई स्क्वायर, सो ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर, एंड यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म है ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। सो अब मैं इसको सॉल्व करूं, यहाँ पे मेरा इस साइड आ गया ए स्क्वायर, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आऊं, इस पूरी टर्म को मैं डिनोमिनेटर में ले आऊं, प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। सो ये हमारी इक्वेशन हो गई। ये आप देख सकते हैं ये इक्वेशन है वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। सो ये हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली। अगर मैं इसको बी स्क्वायर कह लेता हूं तो ये हमारी इक्वेशन ड्राइव हो गई, जो कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे वाई अगर 0 है तो ये मिल रही है एक्स, जहाँ अगर वाई 0 पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आएगा, जो कि एक्स एक्सिस को मिल रही है ए माइनस ए 0 एंड प्लस ए 0, एंड वाई एक्सिस को कहाँ मिल रही है प्लस माइनस बी के ऊपर। सो ये हमारा पॉइंट है 0 माइनस बी एंड ये हमारा पॉइंट है 0 बी। सो ये हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली। एक और विशेष प्रॉपर्टी जो रह गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स वो है फोकल डिस्टेंसेस जो है पी एस और पी एस डैश, उनकी जो सम होगा, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस जो है उसकी एक विशेष प्रॉपर्टी है पी एस, और जो पी एस डैश है उसकी जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। कैसे प्रूव होता है, पी एस एंड पी एस डैश, पी एस की वैल्यू है ई टाइम्स पी एम प्लस पी एस डैश की वैल्यू है ई टाइम्स पी एम डैश। ये बेसिक डेफिनेशन है। अगर मैं इसको निकाल लूँ दैट इज इक्वल टू पी एम प्लस पी एम डैश। सो पी से एम का डिस्टेंस और पी से एम डैश का डिस्टेंस दिस विल बिकम एम डैश, मीन्स ये टोटल डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम डैश, ये हमारा बन जाएगा एम डैश, एंड एम डैश की वैल्यू है हमें ये पता है, हमें ए बाई ई है, ये वैल्यू हमने निकाली थी अभी ए जेड से, और ये माइनस ए बाई ई है, सो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ए बाई ई। सो ई से ही कैंसिल हो गया, इट इज इक्वल टू 2a। सो कहने का मतलब किसी भी पॉइंट से दोनों फोकस का जो डिस्टेंस है उसका जो सम होगा पी एस प्लस पी एस डैश which will be always be equal to length of the major axis। अब मैं इसकी अगर कुछ डेफिनेशंस की बात करता हूँ, सो फ्रेंड्स ये हैं कुछ डेफिनेशंस जो एलिप्स की डेफिनेशन होगी। फोकस होगा AE0 माइनस AE0 पे, ये वर्टेक्स होगा, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स A0 माइनस A0, और ये हमारा है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम है जो फोकस से निकला है डबल ऑर्डिनेट, उसको हम कहेंगे लेटस रेक्टम। सो इसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, जिसके अराउंड अगर मैं इसकी इक्वेशन मान रहा हूँ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर मैं ये इक्वेशन मान रहा हूँ सो हमारी मेजर एक्सिस होगी एक्स एक्सिस। अगर a इज मोर देन b, इस केस में ये x के नीचे वाला कोफिशिएंट अगर ज्यादा है तो मैं मान के चलूंगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक दोनों के अबाउट है, लेकिन जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। सो इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ है 2a, माइनर एक्सिस होगी वाई एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ होगी 2b, बिकॉज ये भी b है ये भी b है, सो 2b, एंड ये हो गया 2a, ये हो गया हमारा वर्टेक्स। अगर मैं लेटस रेक्टम निकालना हो सो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए ई कोमा 0 अगर मैं पुट कर दूंगा सो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से अगर मैं निकालूँ ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सो यहाँ पे आपको पता है बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल दूं दिस विल बिकम इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर
इंटू बी स्क्वायर, सो यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया बी रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। सो इसका मतलब वाई हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। सो यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि लेटेस्ट रेक्टम का एक पॉइंट हो गया ए ई कोमा बी स्क्वायर बाई ए, दूसरा हो गया ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, एंड लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ हो गई दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी स्क्वायर बाई ए। सो ये हो गया लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। सो ये कुछ एक डेफिनेशन है, सेंटर 0 0, वर्टेक्स A0 माइनस A0, फोकस AE0 0, E इज एसेंट्रिसिटी। अब इसके ऊपर कुछ बेसिक अगर क्वेश्चन ट्राई करना हो एनसीईआरटी का तो ट्राई करते हैं। तो लेट अस से ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, फोसाई, डायरेक्ट्रिक्स, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। सो मैं इसका ट्राई करता हूं। ये वाली हमारी जो एलिप्स है जहां पे x के नीचे का कोफिशिएंट y के नीचे वाले कोफिशिएंट से कम है, ये हमारी दूसरी एलिप्स है जो मैं अभी आपको इसके क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। मैं इसको क्वेश्चन को आपको ट्राई करके दिखा देता हूं। सो यहाँ से हमारा हो गया a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3। सो ये क्लियर है, a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 3 है। सो a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला पता है। सो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, 16 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9/16। दिस इम्प्लॉइज ई स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 माइनस 9/16, दैट मीन्स 7/16। सो ई की वैल्यू आ गई हमारी दैट इज इक्वल टू √7/4, बिकॉज ई लाइज बिटवीन 0 to 1। सो ई नेगेटिव नहीं हो सकता। सो ई की वैल्यू एसेंट्रिसिटी हमने निकाल दी। सबसे पहले इसने पूछा था एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी होगी √7/4। वर्टेक्स, वर्टेक्स है हमारा A0। सो A0 है हमारा, A की वैल्यू है 40। सो A ये वर्टेक्स हो गए हमारे प्लस माइनस 40, एक साइड हो गया 4, एक साइड हो गया -4। उसके बाद हो गया हमारा फोसाई, फोसाई होता है हमारा प्लस माइनस AE,0। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस माइनस A है हमारा 4 इंटू ई की वैल्यू होगी इंटू √7/4, 0। सो ये हमारा हो गया फोकस, हमारा हो गया प्लस माइनस √7, 0। सो ये आप वैल्यूज निकाल सकते हैं बड़े आराम से। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू A/E। सो A की वैल्यू हमें पता है दैट इज 4 एंड E की वैल्यू हमें पता है √7/4, सो इंटू 4। सो ये हो गया हमारा 16 डिवाइडेड बाई √7। सो ये हमारी होगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, x इज इक्वल टू 16/√7। एंड उसके बाद है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का मतलब है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 टाइम्स a, सो 2 टाइम्स a मींस 8। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 टाइम्स b, b है हमारा 3, सो 6। लेंथ लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितना है, 2 टाइम्स b स्क्वायर बाय a। सो ये हो गया हमारा 2 टाइम्स b स्क्वायर है हमारा 9 एंड a की वैल्यू है हमारी 4। सो ये हमारा हो गया 9/2। सो ये हमारी होगी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। सो ये हमारा हो गया बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। ये जो कॉनिक सेक्शन है x²/100 प्लस y²/400 इज इक्वल टू 1, ये दूसरी तरह का कॉनिक सेक्शन है जिसमें x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट से कम है। ये आप देखेंगे ये इस तरह का कॉनिक सेक्शन है, इसको हम कहेंगे x²/b² प्लस y²/a² इज इक्वल टू 1, बिकॉज a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा वैलिड है। सो इस तरह के कॉनिक सेक्शन को, जो इस तरह की एलिप्स होगी, इसमें मेजर एक्सिस हमारी होगी y एक्सिस, माइनर एक्सिस होगी हमारी x एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारी हो जाएगी 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस चेंज नहीं हो रही क्योंकि इसमें x y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, पैराबोला जहाँ पे x 0 है, सो प्लस माइनस a। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विल रिमेन 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस विल रिमेन 2b। लेंथ चेंज नहीं हो रही है। आपका जो पैराबोला का जो पॉइंट है लेटेस्ट रेक्टम, उसकी लेंथ आपकी सेम है 2b²/a। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम विल रिमेन द सेम। आपके चेंज हो रहे हैं, आपके जो आपका फोकस है वो चेंज हो रहा है 0,AE, एंड आपकी जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो रही है, y इज इक्वल टू a/e हो जाएगा। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। सो क्वेश्चन इस तरह के भी, इसके ऊपर भी जैसा मैंने आपको बताया, जैसा मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया, ये अब इसी तरह का क्वेश्चन है जो कि आप खुद ट्राई करें। और अब मैं जो एक लास्ट क्वेश्चन आज का जो ट्राई कर रहा हूं वो थोड़ा सा इससे अगला स्टेप वाला है। सो ये जेईई मेंस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज एक्सिस आर द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट -3 1। एक पॉइंट दिया हुआ जिससे पास कर रही है एलिप्स, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी हुई है √2/5 इज।
अब हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है। सो क्योंकि उसने कहा है whose axes are the axis of coordinate means x and y एक्सिस के ऊपर ही है, सो उसमें कोई दूर जाने की जरूरत नहीं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन अभी नहीं लगाया है। सो सेफली वी कैन अज्यूम एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सो यहाँ पे हमें इसेंट्रिसिटी दी हुई है, दैट इज इक्वल टू √2/5। तो इसका मतलब है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर मैं वैल्यू लगा लूँ सो दिस विल बिकम 3/5 इंटू ए स्क्वायर। सो बी स्क्वायर की हमें वैल्यू पता चल गई। सो मैं इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 3a स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 1। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लूँ, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बाय 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लूँ, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स a स्क्वायर। सो ये हमें सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए मैं पैरामीटर दिया हुआ है -3 1 से पास कर रहा है। सो अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 5 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स a स्क्वायर। इसको हो गया 27 प्लस 5 32 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। सो इसका मतलब है 3a स्क्वायर की वैल्यू है 32। सो 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी एलिप्स का आंसर है, ये हमारा ए आंसर है, 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 32। सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन जो हमने एलिप्स का किया। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको एलिप्स का बेसिक्स बताए सारे। एलिप्स में जनरल इक्वेशन किसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन किसको बोलते हैं, आगे हम इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म करेंगे, हम इसका कॉर्ड करेंगे, हम इसका टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और भी जो एलिप्स के और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स बनते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन या अगर कुछ एडवांस के क्वेश्चन मिले तो वो भी करेंगे। तो आप बने रहिए चैनल के साथ। आप घर बैठ के एलिप्स के क्वेश्चन जरूर ट्राई करें, बड़ा ही सिंपल टॉपिक, बोर्ड के एग्जाम में इनवेरिएबली क्वेश्चन पूछा जाता है और कहीं ना कहीं ये फिजिक्स में भी आपकी हेल्प करता है। सो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है एलिप्स का, सिंपल टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट टाइम हम और अच्छे टॉपिक लेके आऊँगा मैं। आप बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।